बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी पहले हाईटेक पार्टी नहीं थी, लेकिन अब कलेवर बदल गया है। मायावती पहले शायद ही ट्वीट किया करती थीं, लेकिन अब वो हर एक दिन ट्वीट करती हैं। मायावती पहले बीजेपी पर जमकर निशाना साधती थीं, लेकिन उसमें कमी आई है। उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव रहा करते थे। ऐसा नहीं है कि अब वो निशाने पर नहीं हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कुछ ज़्यादा हैं। अब सवाल यही है कि जो कांग्रेस यूपी में आम चुनाव में सिर्फ 6 सीट पाई, उससे मायावती को डर क्यों लगता है? समाजवादी पार्टी जिसके खाते में 37 सीट गई, डर उससे भी लगता है, लेकिन कम लगता है, थोड़ा और कम लगता है। इसे समझने से पहले मायावती के बारे में एक खास बात जानिए, जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस से उनको क्यों अधिक खतरा है। दिल्ली अलीगढ़ हाईवे पर दादरी से कुछ किलोमीटर पहले एक गांव है बादलपुर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का नाता इस गांव से है। उस गांव में मायावती के पुश्तैनी मकान में रहने वाले एक शख्स से मुलाकात हुई। सवाल यही था कि चंद्रशेखर रावण कितना नुकसान पहुंचाएंगे। इस सवाल के जवाब में उस शख्स ने कहा था कि बहन जी को नगीना वाली सीट छोड़ देनी चाहिए थी। चंद्रशेखर भी अपने ही समाज का लड़का है, उसे मौका देना चाहिए। इस जवाब पर सवाल फिर था कि मायावती ही तो जाटो समाज का चेहरा रही हैं, और चेहरा हैं भी। सियासत में जब कोई खिलाफ होकर ताल ठोकता है तो वह अपना कहाँ रह जाता। इस सवाल के जवाब में उस शख्स ने कहा कि आपने खुद देखा होगा कि वो एक्टिव कहाँ हैं, मतलब सक्रिय कहाँ हैं। वो तो मैदान में दिखती नहीं है। लेकिन 26 अगस्त को मायावती ने कहा कि राजनीति से संन्यास लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस बयान के जरिए वो आखिर किस तरह का संदेश दे रही हैं, उसे समझना जरूरी है। आम चुनाव 2024 के नतीजों में यूपी से बीएसपी का सूपड़ा साफ हो गया था। सीट तो मिली नहीं, उनके कोर वोट बैंक यानी जाटो समाज में सेंध लग गई। आम चुनाव 2024 से पहले यदि 2022 विधानसभा चुनाव को देखें तो बीएसपी के एकमात्र नेता उमाशंकर सिंह बलिया की रसला सीट को जीतने में कामयाब रहे, लेकिन वो जीत बीएसपी से अधिक उनकी खुद की थी। अगर आप बीएसपी के इतिहास को देखें तो बहुजन के बाद जब सर्वजन का नारा मायावती ने अपनाया तो यूपी की गद्दी पर मायावती 2007 में अपने दम पर काबिज हो गईं। लेकिन जब सर्वजन से वो पीछे हटी तो पार्टी का हश्र क्या हुआ सबके सामने है। हाल ही में जब SC/ST कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर निर्धारित करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तो निर्णय पर सबसे पहले ऐतराज़ मायावती की तरफ से आया। उन्होंने लगे हाथ सवाल किया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस और सपा का क्या रुख है। इन दोनों दलों के नेता इस विषय पर खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं। इस बीच जब राहुल गांधी ने मिस इंडिया में आरक्षण का मुद्दा उठाया तो मायावती ने कहा कि राहुल गांधी आखिर किस मुंह से इस तरह की बात कर रहे हैं। आखिर इनकी पार्टी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम के साथ क्या किया, सबको पता है। अब यहीं से मायावती के कांग्रेस पर आक्रामक होने का जवाब मिलता है। आमतौर पर दलित समाज कांग्रेस का हिस्सा रहा है, लेकिन 1984 के बाद जब बीएसपी आंदोलन जोर पकड़ने लगा तो यूपी की सत्ता से कांग्रेस की विदाई हो गई। और विदाई भी ऐसी हुई कि पिछले 40 साल से यूपी की गद्दी पर कांग्रेस काबिज नहीं हो पाई है। लेकिन अब कांग्रेस को जब आम चुनाव 2024 से उम्मीद जगी है, और उम्मीद इसलिए जगी कि उनको 6 सीट आई है, तो कहीं न कहीं दोनों के बीच में रस्साकसी जो है वो बढ़ गई। ये बात सच है कि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें आई हैं, वोट शेयर में थोड़ा सा इजाफा हुआ। लेकिन एक बात यहाँ बताने वाली है कि कांग्रेस मायावती के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रही। राहुल गांधी का संविधान आरक्षण बचाओ का नारा और वो दांव काम कर गया। ऐसे में कांग्रेस के उभार का मतलब ये है कि बीएसपी को सीधे तौर पर नुकसान होना तय है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसे गैर जाटों के वोट मिले, और यह तबका ऐसा रहा है जो स्विंग की तरह काम करता रहा है। स्विंग का मतलब होता है कि यह मौके के हिसाब से ये पूरा समाज जो है फैसला करता रहा है। उदाहरण के लिए गैर जाटो समाज ने बीजेपी के पक्ष में 2019 और 2022 में मतदान किया था। हालांकि 2024 के चुनाव में दूरी बना ली, और उसका नतीजा आप बीजेपी की टैली पर देख भी सकते हैं। ऐसे में आपके लिए समझना आसान होगा कि मायावती के लिए अखिलेश यादव से अधिक खतरा राहुल गांधी क्यों बने हुए हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।